हेलो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है हमारा एथिक्स से रिलेट करता है कि इंडियन कल्चर और जो उसकी डाइवर्स फिलोसफीज़ हैं, इसमें भी आपको एथिक्स के बहुत सारे सोर्सेस मिलेंगे। हमारा जो इंडियन कल्चर हो या हमारी किताबें हो या जो हमारा रिलीजन हो, कल्चर हो, उसमें भी आपका एथिक्स दिखेगा। एथिक्स का तो पूरी तरह कनेक्शन है रिलीजन, फिलोसफी और हमारे हिस्ट्री से। तो इसी को आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह से वो कनेक्शन है। ठीक है, तो आंसर में लिखोगे आपकी जब आप आंसर लिखोगे उसमें सोर्सेस मेंशन करोगे जहाँ पे आप क्लियरली एथिक्स की बात की जा रही है, जहाँ पे धर्म की बात होती है, जैसे कि वेद हो गया, उपनिषद, धर्मशास्त्र, स्मृति, बुद्धिस्ट कैनॉन, जैन एथिक्स, भागवत गीता, या फिर सूफी या भक्ति सेंट्स जैसे कि आपके कबीर हो गए, मीराबाई हो गई, गुरु नानक हो गए, माधव देव हो गए, शंकर देव हो गए। इन लोगों से हम लोग बहुत सारी एथिकल चीज़ें समझ सकते हैं। और साथ में आप मॉडर्न फिलोसोफर जैसे कि स्वामी विवेकानंद हो या महात्मा गांधी हो, इनके बारे में भी मेंशन कर सकते हो, या फिर राम मोहन रॉय हो। तो अलग अलग जो सोर्सेस हैं और जो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं उनको आप यूज़ करोगे अपने आंसर में। ठीक है, जो एथिक्स है ये डील करता है विथ मॉरल वैल्यूज़। आपको पता होगा एथिक्स का ये डेफिनेशन है कि ये इट डील्स विथ मॉरलिटी। जो एक इंसान का मॉरल कोड्स होता है उसको उससे ये डील करता है, और ये इंडिकेट करता है सोशल एंड स्पिरिचुअल वेज ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इंडियन कल्चर जो है ये बहुत बड़ा सोर्स है, एक रिपोजिटरी है एथिक्स का। ठीक है, जैसे कि पहला पॉइंट है कि हमारे रिलीजन और फिलोसफिकल थिंकिंग में आपको एथिक्स दिखेगा। दूसरा कि हमारा जो फिलोसफिकल सिस्टम है उसमें तो एथिक्स या धर्म जिसे हम कहते हैं वो तो कोर में है आपके। फिर तीसरा कि जो हर एक रिलीजियस ट्रेडिशन होता है उसमें बात होती है अच्छाई की, गुड मॉरल कंडक्ट की। कोई रिलीजन नहीं है, चाहे वो हिंदुज़म हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, जो कहे कि आप वायलेंस कीजिए, आप जो वीक है उस पर हाथ उठाइए, ऐसा किसी रिलीजन में नहीं लिखा हुआ है। चौथा कि हर रिलीजन, हर फिलॉसफी बात करती है पाथ ऑफ राइटियसनेस कि क्या करना सही है, कहाँ क्या करना चाहिए टू अटेन गोल ऑफ मोक्ष। मोक्ष एक तरह से खुशी है, एक शांति है जो एक इंसान पाना चाहता है। तो हर रिलीजन में आपको ये दिखेगा, और हमारे कल्चर में, हमारे इंडियन कल्चर में तो ये भरा हुआ है। पांचवा कि जो हमारे बुक्स हैं जैसे कि ऋग्वेद हो गए या समवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, ये सब में यही बातें की गई हैं कि हमें कैसे एथिकली काम करना चाहिए। ये हमारे हिस्ट्री के स्टार्टिंग से ही आपको दिखेगा। जब हम वैदिक एज में बात करते हैं उस समय की किताबों में तो वो क्लियरली दिखता है। फिर छठा है कि जो द कॉन्सेप्ट ऑफ रीता है, जो रीता मतलब कि रीता से ही जो आपका धर्म की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इंडियन ट्रेडिशन में। और जो धर्म का कॉन्सेप्ट है कि धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता, इट स्टैंड्स फॉर ड्यूटी ऑब्लिगेशन। मतलब कि एक इंसान का एक धर्म भी होता है, वो अपने मर्जी के अनुसार चीज़ें करे लेकिन धर्म के अंदर होके। ठीक है, फिर सातवां है कि आठवां है कि भागवत गीता भी बात करता है आपका सेल्फलेस एक्शन या निष्काम कर्म का। मतलब कि आप अपना कर्म कीजिए, फल की प्राप्ति की चिंता मत कीजिए। जब आप सही कर्म करोगे तो आपको सही फल मिलेगा ही। यह भगवत गीता की बात है। ठीक है, नौवां की जो उपनिषद और रामायण या दर्शन शास्त्र या धर्म शास्त्र है उसमें भी आपको एथिकल वैल्यूज़ मिलती है। उपनिषद, रामायण में तो पूरा कि हर इंसान, हर एक पात्र को इतने अच्छे तरीके से बताया गया है कि आपको वहाँ पे एथिकल बहुत सारे वैल्यूज़ मिलते हैं कि एक भाई और भाई के बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए। तो इस तरह से फिर 10वां के धर्मशास्त्र में भी आपको रैशनल एक्सप्लेनेशन मिलेगा एथिकल इश्यूज़ के बारे में। साथ में जो भी प्रॉब्लम्स फेस करता है आदमी उस समय कैसे उसे, उपनिषद मतलब कि आप एक तरह से किसी गुरु के पास बैठे हो और वो आपको बता रहा हो कि उपदेश दे रहा हो कि कैसे आपको कर्म करना चाहिए, उपनिषद उसे ही कहता है। तो उपनिषद का मतलब वही हुआ। तो इस किताब में आपको बहुत सारे ऐसे एथिकल वैल्यूज़ मिलेंगे। फिर 11वां हुआ धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र मतलब कि आपका जो ड्यूटी है, ड्यूटी से रिलेटेड बुक। एक जैसे आप ट्रांसलेशन करोगे धर्मशास्त्र तो यही निकलता है। तो धर्मशास्त्र जो है ये आपका सोशल एथिक्स पे फोकस करता है। फिर नेक्स्ट है आपका इंटरपर्सनल और सोशल रिलेशन के बारे में भी हर हमारे जो शास्त्र है उसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है, 13वां की जो बुद्धिज़्म है, अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें तो वहाँ पे भी धर्मा की बात की जाती है। और
जो धम्मा है, धम्मा की बात की जाती है। और बुद्धिस्ट फिलॉसफी ही आप जो देखेंगे ना, वो टोटली एथिकल है, एथिक्स बेस्ड है। वो नहीं मानते कि जो शूद्र है और ब्राह्मण है उसके बीच में कोई डिफरेंस होना चाहिए, या जो मेल है या फीमेल है उसके बीच में कोई डिफरेंस होना चाहिए। फिर बुद्धिज़्म जो है वो पंकशिला या 5 रूल्स मानता है, और इसमें वो कहता है कि किसी इंसान को किसी को मारने, चुराने, झूठ बोलने या सेक्सुअल मिक्स कंडक्ट या इंटॉक्सिकेशन से बचना चाहिए। फिर जैनिज़्म, अगर हम नेक्स्ट रिलीजन यानी जैनिज़्म का बात करें, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म, ये सब इंडिया से ही उत्पन्न हुआ है। तो जैनिज़्म का जब बात करें वहाँ पे भी त्रिरत्न की बात की जाती है, जो कि एथिक्स से रिलेट करता है। ये है कि राइट विज़न, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। राइट विज़न जिसे कहते हैं सम्यका दृष्टि, राइट नॉलेज जिसे कहते हैं सम्यका जनना, और राइट कंडक्ट जिसे कहते हैं सम्याना सम्यका करिता। तो इस तरह से बुद्धिज़्म में भी आपको वो फिलोसॉफिकल कनेक्शन दिखेगा। नेक्स्ट आता है सिखिज़्म। सिखिज़्म में भी इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करता है ऑन एथिक्स एंड ह्यूमन लाइफ। ट्रूथ इज़ हायर देन एवरीथिंग एल्स। गुरु नानक हो या हमारे अर्जुन देव हो या जो बाकी सिख के जो गुरु थे, वो हर तरह से एथिकल होने की बात करते हैं। वो कम्युनिटी को ऊपर रखने की बात करते हैं, कम्युनिटी की सेवा करने की बात करते हैं। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बात होती है कंपैशन की, चैरिटी की, कंटेनमेंट की, फिर नन एनमिटी की और सेल्फलेस सर्विस की। उसी तरह भक्ति मूवमेंट, फिर आपका आता है नेक्स्ट भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट में जब आप बात करोगे तो उसमें आप मेंशन करोगे जय देव के बारे में, नामदेव के बारे में, नामदेव, तीसरा तुलसी दास के बारे में, चौथा कबीर के बारे में, रविदास के बारे में और मीरा के बारे में। ये नाम मेंशन करते हुए आप बताओगे कि ये कैसे इन्होंने रिफॉर्म लाया हिंदुइज़्म फिलॉसफी में। वो कहते थे कि भक्ति के बारे में वो बात करते हैं, और इनका मानना है कि कोई अगर शुद्ध हो, ब्राह्मण हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो सच्चे में सच्ची मन से भगवान की आराध्य करता है तो वो एक सच्चा भक्त है। ठीक है। तो इस तरह से आप लिखोगे। फिर नेक्स्ट है कि जो भी कास्ट, कलर, क्रीड का जो डिस्टिंक्शन है वो हमारे रिलीजन और फिलॉसफी में उसको काटा गया है, उसको नहीं माना गया है। ये बाद में जाके जब ऑर्थोडॉक्सी बढ़ जाती है किसी रिलीजन में, तब वो डिस्टिंक्शन और डिफरेंसेस और हायरार्की देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे फाउंडिंग फादर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अलग अलग सेक्ट से बिलोंग करते थे, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे, और उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से एथिकल गाइडेंस यूज़ किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए हमारा राइट टू इक्वालिटी भी है, राइट टू रिलीजन है, राइट टू कल्चरल फ्रीडम के बारे में बात किया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो वो पूरा एथिकल पूरा हिस्ट्री रहा है वो दिखता है। साथ में जो हमारे फ्रीडम फाइटिंग, जो फ्रीडम स्ट्रगल था, उसमें जो अच्छे अच्छे लीडर्स थे, एमिनेंट लीडर्स थे, चाहे वो गांधी जी हो, नेहरू हो, वल्लभ भाई पटेल हो, या बाकी अंबेडकर जी हो, अलग अलग जगह के लोग थे, साउथ के थे, नॉर्थ के थे, तो वो दिखता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है ट्रुथ, नॉन वायलेंस, कंपैशन और लव का, और वो परफेक्ट एपिटोम है हमारे एथिकल कल्चर का, एथिकल ट्रेडिशन का। तो इस तरह से आप ये आंसर लिखोगे। थैंक यू सो मच।